नून लीग की एस्टैब्लिशमेंट से गुर्बत बढ़ती हुई और दीगर जमातों की कम होती हुई नजर आ रही है। सिचुएशन को किस तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकेंगे? देखिए, एक तो ऐसे लगता है कि अगला इलेक्शन सारी सियासी जमातें अपने अपने तौर पर लड़ेगी, पीडीएम की जो जमातें हैं, और इसलिए वो अभी से पीपल्स पार्टी ने भी अपना नैरेटिव अलग कर लिया है। जो मौलाना फजलुर रहमान है, उन्होंने भी अपना इलेक्शन अलग से लड़ना है, अपने टिकट देने हैं, तो इसलिए उन्होंने भी अपना नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के पास सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं है कि जो नून है उसको सपोर्ट करे या उसको आने दे इक़्तिदार में, क्योंकि पीटीआई के बाद अगर कोई जमात जिसका पंजाब में वोट बैंक है, जहां पर ज़्यादा सीटें हैं, वो नून लीग है। और नून लीग जो है उसके लिए इंतज़ार किया जा रहा है मियां नवाज शरीफ का। सितंबर में या अगस्त में जब भी वो आते हैं, उन्हें 1-2 महीने चाहिए होंगे, इसलिए मेरा ख्याल है अक्टूबर में मुझे इलेक्शन भी होता नजर नहीं आता, उसको भी थोड़ा डिले होगा इलेक्शन। अच्छा सर, चलिए मैं नवाज शरीफ साहब की वापसी पर तो आती हूँ। आपने जिस तरह कहा कि जो इलेक्शन है वो आपको बज़ाहिर डिले होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सर क्या हम ये समझें, शहबाज शरीफ साहब और उनकी जो टीम है वो तो ये कह रही है कि जी हम अगस्त में चले जाएंगे, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि जो निगरान सेटअप आएगा वो 2 महीने या 3 महीने के नहीं बल्कि इससे ज्यादा लंबे टाइम के लिए होगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या सर आईनी तौर पर ये चीज एक्सेप्टेबल होगी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी? देखिए, एक तो मेरा ख्याल है चीज तय हो गई कि अब जो नवाज शरीफ और उनकी जो पीडीएम की हुकूमत है ये जा रही है, जो इनकी डेट फिक्स है उसी के ऊपर, ये प्रोलॉन्ग नहीं हो रही। पहले ये सोचा जा रहा था कि सेंसस के नाम पर या फाइनेंशियल इमरजेंसी के नाम पर इसको प्रोलॉन्ग किया जाए। नून की ख्वाहिश भी ये थी कि इसको प्रोलॉन्ग किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इस सिलसिले में चूंकि जो कॉम्प्लिकेशन थी उनको मद्देनजर रखते हुए इसको प्रोलॉन्ग नहीं होने दिया। और इसका मतलब यह है कि अब निगरान जो हुकूमत है वो आ जाएगी। अब क्या निगरान को प्रोलॉन्ग करने के लिए डेफिनेटली जो है 1-2 महीने तो खैर चल जाएगा, पहले भी होता रहा है, 1 महीना 2 महीने इमरजेंसी में आप लंबे कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अगर आप प्रोलॉन्ग करेंगे तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से आपको इजाजत लेनी पड़ेगी, और वो इजाजत बड़ी मुश्किल से मिलेगी, चाहे कोई भी चीफ जस्टिस हो। तो मुझे लगता है कि वो बड़ा मुश्किल काम होगा, इसलिए अगर निगरान हुकूमत बन गई तो उसके पास यही रास्ता होगा कि वो इलेक्शन जल्द से जल्द करवाए। अच्छा सुहेल साहब, सर अगर तो ये कह रहे हैं कि आईनी तौर पर तो खैर 2 महीने की मुद्दत होती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जी अगर असेंबलियों को हम पहले डिसॉल्व कर लेते हैं तो कम से कम 1 महीना और मिल जाएगा। सर एक तो ये कि वो 3 महीने से क्या फर्क पड़ेगा, दूसरा जिस तरह आपने इशारा दिया कि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा अगर तो हमने ऐसा करना है, तो सर क्या आपको लगता है कि इस हवाले से कोई मुस्बत फैसला सितंबर से पहले आ सकता है, या फिर इस फैसले के लिए या इस मतलूब फैसले के लिए सितंबर के बाद जाना बेहतर होगा? देखिए, प्रॉब्लम यह है कि होने तो चाहिए, सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए रूटीन में, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत की जो पीटीआई के साथ जो अनबन है, जाहिर है उसके नतीजे में मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होने हैं, पीटीआई जो है उसके बहुत से उसके अंदर रद्दोबदल होना है, और जाहिर है जो एस्टेब्लिशमेंट है और पीडीएम है ये दोनों नहीं चाहेंगे कि पीटीआई जीत जाए। लेकिन अगर इसी तरह इलेक्शन में चले जाते हैं बगैर कोई तब्दीली किए, तो फिर पीटीआई का जो वोट बैंक है वो खतरनाक हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट के लिए और पीडीएम के लिए। शहरों के अंदर उनका वोट बैंक काफी है, वो जीत सकते हैं। तो मेरा ख्याल है, इसलिए मेरा ये ख्याल है कि जब तक इस वोट बैंक को कोई न्यूट्रलाइज करने के लिए ये कोई इक़दामात नहीं करते, जाहिर है वो इक़दामात जो हैं वो कोई उनको इतना सपोर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन बहरहाल उस वक्त तक जो रिजल्ट्स हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा। जैसे 2018 में से पहले हमने देखा कि पीटीआई के फेवरेबल रिजल्ट्स लेने के लिए बड़ी एफर्ट की गई, बहुत से अदारों ने काम किया, तब जाकर पीटीआई जीती थी। तो मुझे लगता है अब भी उसी तरह का इन्हें काम करना पड़ेगा, तभी जाके पीटीआई को हराया जा सकेगा, वरना मुश्किल होगा। सर आपने ये जो इक़दामात का लफ्ज इस्तेमाल किया है ये वैसे बड़ा मजेदार है और मेरा ख्याल है कि बिल्कुल दुरुस्त उतरता भी है सिचुएशन पे, लेकिन सर एक तबका ऐसा भी है मेरा ख्याल है जो कि तज्जियाकारों का जो ये समझता है कि जी पीटीआई जो है वो मंजरनामे से माइनस हो चुकी है।
तो जो इस पीटीआई की जो लीडरशिप है वो ये कहती है कि अगर हम खंबे को भी टिकट देंगे तो उसको भी वोट पड़ जाएगा, जिस तरह भुट्टो साहब कहा करते थे। तो क्या वाकई सर आपको लगता है कि पीटीआई का वोट बैंक अभी भी है और वो साइलेंट वोटर के तौर पर मौजूद है, जो अभी तक तज्जियों में, एनालिसिस में सामने नहीं आ रहा है, लेकिन वो वोट डालने के दिन जरूर सामने आएगा? आपको लगता है कि ऐसा कोई अपसेट हो सकता है बाकी जमातों के लिए इलेक्शन के दिन? जी देखिए, 3 तरह का वोट बैंक है, जो खासकर हमारा, मैं नॉर्थ पंजाब और सेंट्रल पंजाब की बात कर रहा हूँ, साउथ पंजाब की बात नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ और यहीं ज्यादातर सीटें हैं नॉर्थ पंजाब में और सेंट्रल पंजाब में। यहाँ 3 तरह का वोट है। एक वोट होता है पार्टी वोट बैंक, और वो मुख्तलिफ रहे हैं। कभी पीपल्स पार्टी का 18 से 20% होता था, जो नून लीग का है इसका 20% रहा, 25% रहा, 97 में इससे भी बढ़ गया। और इसी तरह जो पीटीआई है इसका भी वोट बैंक तवक्को की जा रही है कि काफी परसेंटेज है इसकी, शहरों में बिलखसूस। तो इसलिए दूसरा जो वोट बैंक होता है वो कैंडिडेट के साथ होता है। ये इस तरह, ये ज्यादा वोट बैंक शहरी इलाकों में नहीं होता, ये जो है ज्यादातर देहाती इलाकों में होता है। तो और तीसरा वोट बैंक होता है जिसको कहते हैं फ्लोटिंग वोट, या वो वोट जो इक्तदार को देख के जाता है, जो कि ये देखता है कि किसका इक्तदार आ रहा है, वो उधर चले जाते हैं। तो ये इस तरह का जो वोट है 10-15%, वो वोट तो अब पीटीआई को छोड़ जाएगा, क्योंकि उन्हें ये इस फिलहाल ऐसे लगता है कि पीटीआई इक्तदार में आए नहीं आई। लेकिन जो दूसरा वोट बैंक है जो कैंडिडेट के साथ है और जो पार्टी वोट बैंक है, वो अभी तक पीटीआई के पास है, और अभी भी सिर्फ 15-20% लोगों ने जो टिकट होल्डर थे उन्होंने छोड़ा है। बाकी जो 80% के करीब लोग हैं वो अभी तक पीटीआई के टिकट होल्डर उसी तरह इंटैक्ट हैं। तो जब तक वो इंटैक्ट हैं उसी तरह वोट बैंक भी पीटीआई का जो है इंटैक्ट है। तो नून को और एस्टेब्लिशमेंट को ये अंदाजा होना चाहिए कि अगर इसी तरह इलेक्शन हो गए तो इसमें फिर पीटीआई को पकड़ना मुश्किल होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, जहां आपने वोट बैंक के इंटैक्ट होने की बात की है, थोड़ा सा हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी आपसे जानना चाहूंगी। आप तो इस हवाले से पूरी एक डिक्शनरी की हैसियत रखते हैं इलेक्शन पे खास तौर पर। सर, ये पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब में काम किया, सेंट्रल पंजाब में और बाकी जगहों पे उन्होंने कोशिश की, लेकिन उस तरीके से वो रूट्स नहीं बना सकी। आपको लगता है कि जनूबी पंजाब में नून लीग या बाकी जमातों को टफ टाइम पीपल्स पार्टी दे सकती है, या पंजाब में उनकी स्ट्रेंथ ना होने के बराबर होगी? सिंध में तो उन्होंने अपने आप को मजबूत किया हुआ है। मेरा ख्याल है कि बहुत एट दी मोस्ट अगर पूरे पंजाब में एमएनए की सीटें 8 से 10 ज्यादा से ज्यादा ले सकती है, बल्कि उससे भी कम लेगी। इस वक्त उनके पास 4 या 5 सीटें हैं, ठीक है। पूरे सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब में 1 सीट है, जो है 2 रहीम यार खान से हैं, 2 मुजफ्फरगढ़ से हैं, टोटल 5 सीटें हैं। तो ठीक है, आप बढ़ा के 10 कर लेंगे, 8 कर लेंगे, इससे ज्यादा मुमकिन नहीं है। और दूसरा जो है, जो साउथ पंजाब है वहां पार्टी वोट बैंक बड़ा कम है, वहां जो इलेक्टेबल्स हैं उनका वोट बैंक है, और शहर जो टाउन्स हैं छोटे मोटे वहां पार्टी वोट बैंक जरूर मौजूद है। तो वहां मिक्स रिजल्ट होगा। साउथ पंजाब की जो सीटें हैं वो उनमें मिक्स रिजल्ट होगा। कुछ तरीन ग्रुप ले जाएगा, इस्तेकाम पाकिस्तान, कुछ पीपल्स पार्टी ले जाएगी, कुछ नून ले जाएगी, कुछ पीटीआई ले जाएगी, वहां मिक्स रिजल्ट होगा। तो सर, ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का आपने हवाला दिया है, इस पे तनकीद ये भी की जा रही है कि वो तमाम लोग जो कि पीटीआई से सियासत से रुखसत होने का कहकर निकले थे, वो लोग इसमें आ रहे हैं। कुछ इलेक्टेबल्स भी इन्होंने शामिल किए हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इसका कोई हिस्ट्री नहीं है इस पॉलिटिकल पार्टी की, ये बिल्कुल नई इलेक्शन में उतरेगी या नए अंदाज में उतरेगी। तो आपको क्या लगता है ये कुछ परफॉर्म कर सकेगी? क्योंकि जहांगीर साहब ने पीटीआई को बनाने में तो बड़ा किरदार अदा किया था, ढूंढ ढूंढ के लोगों को लाए थे, लेकिन क्या वाकई उस वक्त जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, इस वक्त इनको किसी किस्म की कोई सपोर्ट होगी आपके ख्याल में? देखिए, इनके पास ना नैरेटिव है। देखिए, ये चाहते थे शुरू में कि हमारा नून के साथ इत्तेहाद हो जाए और नून के वोट बैंक से हम जीत जाएं। वो तजर्बा नून ने किया, पिछली दफा 15 सीटें इनको दी और वो सारे के सारे बाय इलेक्शन हार गए। तो मेरा ख्याल है अब अगर नून के साथ इनका मुआहदा होता है तो वो 4 से 5 सीटें देंगे, इससे ज्यादा सीटें नहीं देंगे। और दूसरा इनके पास रास्ता था कि पीटीआई के वोट बैंक पे ये जीते, वो इन्होंने नैरेटिव नहीं बनाया। अगर ये नैरेटिव ये बनाते एंटी इमरान और प्रो पीटीआई,
تو شاید اس طریقے سے یہ عمران کو آئسولیٹ کر سکتے تھے، لیکن اس طرح کا ان سے نہ بیانیہ بنا ہے اور نہ لوگ بلیو کرنے کو تیار ہیں. اور تیسرا جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے وہ پرسنالٹی، عمران خان کی پرسنالٹی سے جڑا ہوا ہے، اس لیے اس کو توڑنا کافی مشکل ہوگا. ایک ایسا بیانیہ بنانا پڑے گا جس سے آپ عمران کو نااہل ثابت کریں اور پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے اس کو درست ثابت کریں، تب جا کر آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن وڑائی صاحب، اگر جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اگر منظر نامے سے وہی غائب ہو جائے گی جس طریقے سے 12 جولائی سے ان کا ٹرائل شروع ہونا ہے اور پھر آگے دیگر کیسز بھی چلنے ہیں، تو اگر منظر نامے سے وہی غائب ہو جاتے ہیں تو آپ کے خیال میں پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ ووٹ بینک انٹیکٹ رہے گا اور لوگ نکلیں گے ان کے لیے؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ اگر غائب ہو جائیں گے اور جو ہے کھڑے نہیں ہوں گے، سٹینڈ نہیں لیں گے، تو پھر تو ووٹ بینک بکھر جاتا ہے. لیکن ابھی فی الحال دیکھیں ایک جھٹکے سے ووٹ بینک نہیں ٹوٹتا. میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں، دوبارہ دینا چاہتا ہوں کہ جب پیپلز پارٹی کے پاس مشکل وقت تھا، بھٹو صاحب کی پھانسی ہو چکی تھی، تو اس زمانے میں الذوالفقار نے ایک جہاز اغوا کر لیا تھا اور اس وقت جنرل ضیاء الحق نے بڑا پراپیگنڈا کرایا، ہائی جیکر تھا. اور جس طرح اب یہ ہے 9 مئی کا واقعہ، اسی طرح کا وہ واقعہ تھا. لیکن ووٹ بینک نہیں ٹوٹا. ایک آدھی جو اپنے لیڈر کی غلطی ہوتی ہے نا، اس کو لوگ معاف کر دیتے ہیں. کئی غلطیاں کرنی پڑتی ہیں تب جا کے ووٹ بینک ٹوٹتا ہے.